हेलो एवरीवन। तो इसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे वो क्या है, दो आइडेंटिकल रजिस्टर है। आइडेंटिकल रजिस्टर मतलब एक जैसे, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन, पहले उन दोनों एक जैसे रजिस्टर को किस में कनेक्ट किया हुआ बच्चे, सीरीज में, फिर बाद में पैरेलल में। हम पहले यहाँ तक करते हैं, उसके बाद इसको इन टर्न टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो पहले क्या कहता है बच्चा, पहले कहता है ये आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस एक जैसा है ना, ये भी कितने का 12 ओम का रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, एक बैटरी से जिसकी वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सीरीज में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे क्या होता है, R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा बच्चा, 12 प्लस 12 कितना आ गया 24 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहते हैं एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, दोनों को किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये 12 ओम, ये भी 12 ओम, दोनों कनेक्शन सेकंड केस में क्या है, पैरेलल में। ठीक है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/ क्या आएगा बच्चा, 1/12 प्लस 1/12 क्या आ जाएगा 12, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2/12, कितना आ गया 1/6। ये तो जो 1/6 आई है ना, ये किसकी वैल्यू आई है बच्चा, 1/R। तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इतना ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन ईच केस। आपको क्या निकालनी है, क्या निकालना है बच्चा, पावर निकालना है। सीरीज में भी निकालना है और पैरेलल में भी निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो पावर का फॉर्मूला होता है वो रट लो, क्या होता है V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई होता है, नहीं होता, V इंटू टी होता है। मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, आप बताओगे मुझे P V इंटू आई होता है या V इंटू टी होता है। वेरी गुड, क्या होता है V इंटू आई होता है। इतना क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, जो आपके फॉर्मूले में गिवन है वो क्या है आपके पास, एक V है और एक R है। एक V है और एक R है। आप V और R का यूज करके पावर निकालोगे ना। अब इस फॉर्मूले में V है R नहीं है, क्या हम I से R ला सकते हैं, क्या लाएंगे बताओ, क्या होता है, वेरी गुड। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, V/R। तो फॉर्मूला क्या बन गया, V²/R। ठीक है, जब हम सीरीज की पावर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आप यहाँ पे कर लो कि RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ओम। जब हम सीरीज की पावर निकालेंगे ना बच्चा तो क्या आएगा, V²/RS, सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, और नीचे क्या आ जाएगा, जो हमने पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। अब बच्चा V² से तो V² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 6 वोल्ट और तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अब RP की वैल्यू कितनी है आपके पास और RS की वैल्यू कितनी है 6 1 जा 4, ये कितना आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा बच्चा, 1/4। कुछ भी नहीं किया हमने, दो आइडेंटिकल रजिस्टर थे, दोनों की वैल्यू कितनी थी 12 ओम। पहले उनको किस में कनेक्ट किया बच्चा, सीरीज में, फिर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, फिर उन्हीं दोनों एक जैसे रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में, फिर हमने उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमें क्या बतानी थी, रेशियो बताना था पावर कंज्यूम का दोनों केस में। तो जब हम सीरीज में पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V²/R। क्यों, यही फॉर्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि भाई हमें पता है गिवन V है और R है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला चूज किया। ठीक है, तो पहले हमने सीरीज की पावर निकाल दी, नीचे हमने पैरेलल की पावर निकाल दी, दोनों का क्या कर दिया
रेशियो कर दिया। v दोनों में सेम है तो बच्चा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो rp ऊपर आ जाएगा और rs नीचे आ जाएगा। जब कट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1:4। थैंक यू।